नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी फरमाइश। दोस्तों, आज मैं आप लोग की एक फरमाइश पूरी करने जा रहा हूं। आज मैं आपको बताऊंगा डाक टिकट। जी हाँ दोस्तों, ये कब चालू हुआ था, कैसे लगाया जाता है और क्या क्या है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। डाक टिकट छोटा आयताकार कागज का टुकड़ा होता है जो लिफाफे आदि पर चिपकाया जाता है। इसे डाक सेवा शुल्क के भुगतान का पता चलता है। सन 1940 में इंग्लैंड में सबसे पहले शुरू हुआ था और इसे सर रोलैंड हिल ने बनाया था। डाक टिकट चिपकने वाले कागज से बना एक साक्ष्य है जो ये दर्शाता है कि डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान हो चुका है। आमतौर पर यह एक छोटा आयताकार कागज का टुकड़ा होता है, आपने देखा होगा, जो एक लिफाफे पर चिपका रहता है, जो ये दर्शाता है कि प्रेषक ने प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी के लिए डाक सेवा का पूरी तरह से आंशिक रूप से भुगतान किया है। डाक टिकट डाक भुगतान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है। इसके अलावा इसके विकल्प है पूर्व प्रदत्त डाक लिफाफे, पोस्ट कार्ड, हवाई पत्र आदि। डाक टिकट को डाकघर से खरीदा जा सकता है। इनके संग्रह को डाक टिकट संग्रह या फिलेटली कहा जाता है। डाक टिकट इकट्ठा करना मानव के कई शौकों में से एक है। सबसे पहले इंग्लैंड में वर्ष 1940 में डाक टिकट बेचने की व्यवस्था शुरू की गई थी। हालांकि इससे पहले ही डाक वितरक व्यवस्था शुरू हो चुकी थी, परंतु पत्र पहुंचाने के लिए पत्र भेजने वाले को डाकघर तक जाना ही पड़ता था। पहले किसी भी पत्र भेजने वाले को डाकघर जाकर पत्र पर पोस्ट मास्टर के दस्तखत करवाने पड़ते थे, पर डाक टिकट के बेचे जाने से इस परेशानी से मुक्ति मिल गई। जब डाक टिकट बिकने लगे तो लोग उन्हें खरीदकर अपने पास रख लेते थे और फिर जरूरत पड़ने पर उनका उपयोग कर लेते थे। 1840 में ही सबसे पहले जगह जगह लेटर बॉक्स भी टांगे जाने लगे ताकि पत्र भेजने वाले उनके जरिए पत्र भेज सके और डाकघर जाने से छुट्टी मिल जाती थी। पहले पत्र भेजने में कई प्रकार की दिक्कतें पेश आती थी, लेकिन आज पत्र भेजना आसान हो गया है। अब तो संदेश भेजने के लिए पत्र से बहुत तेज सुविधा भी हमें उपलब्ध है। विश्व में पहला डाक टिकट आज से लगभग 150 साल पहले ब्रिटेन इंग्लैंड में जारी किया गया था। उस समय इंग्लैंड के राज सिंहासन पर महारानी विक्टोरिया विराजमान थी, इसीलिए स्वाभाविक रूप से इंग्लैंड अपने डाक टिकट पर महारानी विक्टोरिया के चित्रों को प्रमुखता देता रहा। पहले डाक टिकट पर रानी विक्टोरिया चित्र छपने के कारण वहीं की महिलाओं ने अपनी रानी के चित्र वाले डाक टिकटों को इकट्ठा करने का जुनून सवार हो गया। ये महिलाएं ही डाक टिकट संग्रह के शौक की जननी बनी। इंग्लैंड में राजा विलियम प्रथम सन 1066 से 1087 राजशाही का दौरा चल आ रहा है। विश्व का प्रथम डाक टिकट 1 मई 1840 को ग्रेट ब्रिटेन में जारी किया गया, जिसके ऊपर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र छपा था। यह डाक टिकट काले रंग में एक छोटे से चौकोर कागजात पर छपा था और उसकी कीमत 1 पेन रखी गई थी। ये डाक टिकट पेनी ब्लैक के नाम से मशहूर हुआ। 1 पेनी मूल्य के इस टिकट के किनारे सीधे थे, यानी टिकट को अलग करने के लिए जो छोटे छोटे छेद बनाए जाते हैं वे प्राचीन डाक टिकट में नहीं थे। इस समय तक उनमें लिफाफे पर चिपकाने के लिए गोंद भी नहीं लगा होता था। ये डाक टिकट हालांकि 1 मई 1840 में बिक्री के लिए जारी किया गया था, लेकिन डाक शुल्क के लिए इसे 6 मई 1840 में वैध माना गया। ये डाक टिकट विश्व के भी पहले डाक टिकट थे। इंग्लैंड ने इन डाक टिकटों को निकालने का श्रेय सर रोलैंड हिल 1795 को जाता है।
टिकट संग्रह करने में रुचि रखने वालों के लिए इस टिकट का बहुत महत्व था, क्योंकि इस टिकट से ही डाक टिकट संग्रह का इतिहास भी शुरू होता है। इस डाक टिकट की कहानी अत्यंत रोचक, यहीं से डाक टिकट की परंपरा शुरू होती है। यदि डाक टिकट के इतिहास का अध्ययन करें तो पेशे से अध्यापक सर रोलैंड हिल, जो 1795 में जन्मे थे और इनकी मृत्यु हुई थी 1878 में, पहले डाक टिकट का जनक कहा जाता है इन्हें, जिस समय पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का शुल्क तय किया जाता था और गत्व पर लिखे जाने लगा, तो उन्हीं दिनों इंग्लैंड के एक मूल अध्यापक रोलैंड हिल ने देखा कि बहुत से पत्र पाने वाले ने पत्रों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और पत्रों का ढेर लगा हुआ है, जिससे कि सरकार निधि की क्षति हो रही है। ये देखकर उन्होंने सन 1837 में डाक व्यवस्था में सुधार और डाक टिकट पर डाक शुल्क की वसूली के बारे में 2 शोध पत्र पोस्ट ऑफिस रिफॉर्म नामक पत्र प्रकाशित किया। इन शोध पत्रों में उन्होंने ये सुझाव दिया कि प्रत्येक आधे औंस के वजन के पत्र पर 1 पैन के समान डाक शुल्क दर लगाई जाए, चाहे वो पत्र कितनी भी दूर जाता हो। ये डाक शुल्क पेशगी अदायगी है। जहां तक डाक शुल्क का भुगतान करने का संबंध है, इस बारे में हिल ने मोहर लगे छोटे छोटे लेबल जारी करने का सुझाव दिया, ताकि लोग पत्र भेजने से पहले उसे खरीदें और पत्र पर चिपकाकर अपना पत्र भेजें। लेबल सिर्फ इतने बड़े होने चाहिए कि उन पर मुहर लग सके। गोंद लगे डाक टिकट का उचित डिजाइन तैयार करने के लिए ब्रिटेन की सरकार ने प्रतियोगिता आयोजित की। इस प्रतियोगिता में 2600 लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन इनमें से कोई भी डिजाइन उपयुक्त नहीं पाया गया। अंततः हिल ने महारानी विक्टोरिया के चित्र को डाक टिकट पर छपाने का निर्णय लिया। इस चित्र के लिए उन्होंने महारानी के उस चित्र को चुना जिसे विलियम वायन ने 1837 में नगर की स्थापना के यादगार के रूप में जारी किया गया। मेडल पर अंकित किया गया था। उन्होंने इसका आकार टैक्स लेबल पर इस्तेमाल किए जाने वाले चित्रों के आकार जैसे रखा। वायन के मेडल पर अंकित चित्र के आधार पर डाक टिकट तैयार करने के लिए लंदन के हेनरी कार्वोल्ड नामक चित्रकार को उसे वाटर कलर पर उतारने के लिए कहा गया। 1 पैन का डाक टिकट काले रंग में और 2 पैन का डाक टिकट नीले रंग में छप गया। 6 मई 1840 को विश्व का प्रथम डाक टिकट पेनी ब्लैक ब्रिटेन द्वारा जारी किया गया। हालांकि 2 पेनी के डाक टिकट 8 मई 1840 में जारी नहीं हुए थे। लेटर, शीटर, रैपर्स और लिफाफे आदि डाक स्टेशनरी भी पेनी ब्लैक के साथ साथ छपकर जारी हुए। इनमें से मूल रेडी लिफाफा, जिनका नाम डिजाइनर बनाने वाले विलियम मूल रेडी के नाम पर रखा गया, मशहूर है। ये डिजाइन काफी मशहूर हुआ, लेकिन लिफाफे लोकप्रिय नहीं हुए। पेनी ब्लैक टिकट 1 वर्ष से भी कम समय तक प्रयोग में रहा और 1841 में इसका स्थान पेनी रेड टिकट ने ले लिया। महारानी विक्टोरिया के समय में ही इंग्लैंड का विश्व के अधिकतर देश पर शासन था। इंग्लैंड ही नहीं बल्कि इंग्लैंड शासित विश्व के अनेक देशों के डाक टिकट पर इंग्लैंड के शासकों के ही चित्र छपते थे। इससे डाक टिकट के मध्य डिजाइन में अजीब सी निरस्ता भरती चली गई। ये बेहद उबाऊ होते जा रहा था, लेकिन इंग्लैंड में ही पहली बार जुलाई 1913 में जारी एक डाक टिकट ब्रिटेनिका आधा मूल्य आधा क्राउन पर आश्चर्यचकित रूप से मध्य डिजाइन में परिवर्तित नजर आता था। इसके बाद तो टिकट पर इतिहास, भूगोल, राजनीति, व्यक्ति, संस्कृति, सभ्यता, साहित्य, विज्ञान, जीव जंतु, खेल कूद, मूर्ति चित्र, कलाओं आदि के विविध रंग रूप देखने को मिलने लगे। जहां तक भारत का संबंध है, भारत के डाक टिकट की शुरुआत 1852 में हुई थी। 1 जुलाई 1852 को सिंध के मुख्य आयुक्त सर बर्टल प्रेरोर द्वारा सिर्फ सिंध राज्य में और मुंबई कराची मार्ग का प्रयोग के लिए सिंध डाक नामक डाक टिकट जारी किया गया। आधे आने मूल्य के इस टिकट को भूरे कागज पर लाख की लाल सील चिपकाकर जारी किया गया था।
ये टिकट बहुत सफल नहीं रहा क्योंकि लाख टूटकर जड़ जाने के कारण इसका संभाल कर रखना संभव नहीं था। फिर भी ऐसा अनुमान किया जाता है कि इस टिकट की लगभग 100 प्रतियां विभिन्न संग्रहकर्ताओं के पास सुरक्षित है। डाक टिकटों के इतिहास में इस टिकट को सिंध डाक के नाम से जाना जाता है। बाद में सफेद और नीले रंग के इसी प्रकार के 2 टिकट बोव कागज पर जारी किया गया, लेकिन इनका प्रयोग बहुत कम दिनों तक रहा क्योंकि 30 सितंबर 1854 को सिंध प्रांत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार होने के बाद इन्हें बंद कर दिया गया। ये एशिया के पहले डाक टिकट तो थे, विश्व के पहले गोलाकार टिकट भी थे। संग्रहकर्ता इस प्रकार के टिकट को महत्वपूर्ण समझते हैं और आधे आने मूल्य के इस टिकट को आज सबसे बहुमूल्य टिकटों में गिनते हैं। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के सबसे पहले डाक टिकट आधा आने, 1 आना, 2 आना और 4 आने के मूल्यों में 1 अक्टूबर 1854 में जारी किया गया, जिस पर महारानी विक्टोरिया के चित्र छपे थे। ये डाक टिकट को लिथोग्राफी पद्धति द्वारा मुद्रित किया गया था। भारत में सन 1854 से 1931 तक डाक टिकट पर रानी विक्टोरिया, राजा एडवर्ड सप्तम, जॉर्ज पंचम, जॉर्ज छठे के चित्र वाले डाक टिकट ही निकलते रहे। अपने प्रेम के लिए सिंहासन त्यागने वाले राजा एडवर्ड अष्टम सन 1936 पर यहाँ कोई डाक टिकट नहीं निकला। सन 1926 में इंडिया सिक्योरिटी प्रेस नासिक में डाक टिकट की छपाई आरंभ होने पर 1931 में प्रथम चित्रात्मक डाक टिकट नई दिल्ली के उद्घाटन पर जारी किया गया। सन 1935 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम की रजत जयंती के अवसर पर प्रथम स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। स्वतंत्रता पश्चात 21 नवंबर 1947 को प्रथम भारतीय डाक टिकट 3.5 आने का जय हिंद जारी किया गया। 21 फरवरी 1911 को विश्व की प्रथम एयरमेल सेवा भारत द्वारा इलाहाबाद से नैनी के बीच आरंभ की गई। राष्ट्रमंडल देशों में भारत पहला देश है जिसने सन 1929 में हवाई डाक टिकट का विशेष सेट जारी किया। महात्मा गांधी दुनिया के सर्वप्रथम लोकप्रिय राजनेता और व्यक्ति थे। यही कारण है कि प्राय अधिकतर देशों में उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया गया। देश विदेश के टिकट में देखे तो गांधी का पूरा जीवन चरित्र पाया जा सकता है। सामान्य डाक टिकट एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखता है, पर इसका महत्व और कीमत दोनों ही इससे काफी ज्यादा है। डाक टिकट का वास्तव में एक नन्हा राजदूत है जो विभिन्न देशों का भ्रमण करता है और उन्हें अपनी सभ्यता, संस्कृति और विरासत से अवगत कराता है। यह किसी भी राष्ट्र के लोग, उनकी आस्था व दर्शन, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक विरासत एवं उनकी आकांक्षाओं का प्रतीक है। ऐसे में डाक टिकट पर स्थान पाना गौरव की बात है। ये जानकर कोई आश्चर्य नहीं होगा कि डाक टिकट की दुनिया में गांधी जी सबसे ज्यादा दिखने वाले भारतीय हैं तथा भारत में सर्वाधिक डाक टिकट पर स्थान पाने वाले वे प्रथम हैं। यहाँ तक कि आजाद भारत में वे प्रथम व्यक्ति थे जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। डाक टिकट का वास्तविक संग्रह अर्थात फिलेटली मानव के लोकप्रिय शौकों में से एक है। शौकों का राजा और राजाओं का शौक कहे जाने वाले इस विधा ने आज सामान्य जनजीवन में उतनी ही लोकप्रियता प्राप्त की है। सामान्यतः डाक टिकट का संग्रह ही फिलेटली माना जाता है। वक्त के बदलाव के साथ फिलेटली डाक टिकटों, प्रथम दिवस आवरण, विशेष आवरण, पोस्ट मार्क, डाक स्टेशनरी और डाक सेवाओं से संबंधित साहित्य का व्यवस्थित संग्रह एवं अध्ययन बन गया है। रंग बिरंगे डाक टिकट में निहित सौंदर्य जहां इसका कलात्मक पक्ष है, वहीं इसका व्यवस्थित अध्ययन इसके वैज्ञानिक पक्ष को प्रदर्शित करता है। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा डाक टिकट संग्रह सन 1862 में फ्रांस में जारी किया गया था। आज विश्व में डाक टिकट का सबसे बड़ा संग्रह ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास है। भारत में भी करीब 50 लाख लोग व्यवस्थित रूप से डाक टिकट को संग्रह करके रखे हैं। भारत में डाक टिकट संग्रह को बढ़ावा देने के लिए प्रथम बार सन
1954 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। उनके पश्चात से अनेक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय प्रदर्शनियों का आयोजन होता रहा है। दोस्तों, एक खास बात बता दूं, टिकट जो है वो खुशबू वाले भी होते हैं, तो उनकी खुशबू कभी जाती नहीं है। डाक टिकट कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग उद्देश्यों से अलग अलग डाक टिकट चिपकाया जाता है। कोई कम पैसे का होता है, कोई ज्यादा पैसे का होता है, तो उसका महत्व अलग होता है। इंग्लैंड के भूतपूर्व सम्राट जॉर्ज पंचम को किसी डाक टिकट विक्रेता के यहाँ से डाक टिकट खरीदते उनके रिश्तेदार ने देख लिया और इसकी शिकायत उनकी पत्नी महारानी मैरी से की। इसके उत्तर में महारानी मैरी ने कहा, मुझे पता है कि मेरे पति शौक हेतु डाक टिकट खरीदते हैं और ये अच्छा भी है, क्योंकि ये शौक उन्हें अन्य बुराई प्रवृत्तियों से दूर रखता है। दोस्तों, आज हम अपनी या किसी भी अपने चाहने वाले के लिए टिकट को छपवा सकते हैं उनके फोटो के साथ, और इसके लिए भारत सरकार को कुछ पैसे अदा करने पड़ते हैं। तो आप अगर खुद का भी अगर आप टिकट अगर छपवाना चाहते हैं तो छपवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।